नमस्कार साथियों एंड मेरे प्यारे ट्रेनिंग्स लेट्स लर्न आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उद्योगों या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो दुर्घटनाएं होती हैं, किन कारणों से होती हैं, कौन जिम्मेदार होता है उनका, क्या लापरवाही होती है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दुर्घटनाएं को कम करना चाहिए जिससे इंडस्ट्री जो है आपकी विकास की ओर बढ़े। तो दुर्घटना अगर हम दुर्घटना की बात करें तो दुर्घटना की सही परिभाषा क्या हुई? दुर्घटना की यानी कि एक्सीडेंट की सही परिभाषा क्या हुई आपकी? किसे हम दुर्घटना कहेंगे? दुर्घटना यानी किसे हम दुर्घटना कहेंगे, है ना? तो जो घटना कभी भी कहीं भी यानी कि जो घटना कहीं भी कभी भी ना चाहते हुए घटित हो जाती है उसे हम दुर्घटना कहते हैं। उसे दुर्घटना कहते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, यानी जो घटना कभी भी कहीं भी ना चाहते हुए घट जाती है उसे हम दुर्घटना कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के हाथ में लापरवाही से दुर्घटना घटित हो जाती है, और जो कि किन कारणों से दुर्घटना घटित होती है। अगर हम बात करें तो जो दुर्घटना ना चाहते हुए घटित जाती है वो तो प्राकृतिक घटना हो गई। भाई प्राकृतिक आपदा हो गई, एकदम अचानक पहाड़ों पे मौसम बने और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई और पहाड़ ढह गए, तो वो प्राकृतिक घटना हो गई। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री वगैरह में मनुष्य की या फिर कर्मचारी की लापरवाही से घटित होती है। वो किन किन कारण से होती है, तो आज हम आपके लिए दुर्घटनाओं के कारण के बारे में बताते हैं। दुर्घटनाओं के कारण, दूसरी हेडिंग लिखिए आप, दुर्घटनाओं के कारण। पहला कारण तो प्राकृतिक हो गया और दूसरा व्यक्ति की लापरवाही। तो हम व्यक्ति की लापरवाही के बारे में लिखेंगे। तो पहला क्या होगा आपका? अज्ञानता। पहला कारण आपका क्या होगा? अज्ञानता। यानी कि हम इंग्लिश में बात करेंगे इसका इग्नोरेंस। यानी कि कर्मचारी को किसी कार्य के बारे में ज्ञान नहीं है और उससे भय कार्य करवाया जाए तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ना? हाँ। और क्या होती है? उत्सुकता। दूसरा कारण उत्सुकता। यानी कि क्यूरियोसिटी। यानी कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, किसी काम को, नए काम करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मैं ये काम कर लूँगा। तो वो अपनी उत्सुकता के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है और होता भी है ना? अब तीसरा पॉइंट बात करें, अत्यधिक आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास।
अब इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि वह कर्मचारी जो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ये काम मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो यानी कि वह कर्मचारी जो ओवर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो उससे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्या कारण होता है? हाँ, रुचि की कमी, है ना। चौथा पॉइंट, रुचि की कमी। रुचि की कमी, रुचि की कमी यानी कि उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कि उसके अंदर इंटरेस्ट की कमी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उसके अंदर कोई कर्मचारी है, उसके अंदर काम करने की रुचि नहीं है, तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। अगला पॉइंट, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, यानी कि अनुशासनहीनता में काम करना वो दुर्घटना का कारण है। और क्या चीज हो सकता है? ओवर टाइम, है ना। ओवर टाइम, किसी कर्मचारी से आप किसी कर्मचारी से ज़्यादा ओवर टाइम काम करवा रहे हैं और वो थका हारा है, तो वो उससे दुर्घटना काम के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यानी कि ओवर टाइम यानी कि काम की ओवर टाइम होना, ओवर टाइम, ओवर टाइम, ये इंग्लिश वर्ड से है ओवर टाइम। कोई कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की है, आप उससे 10 घंटा ड्यूटी ले रहे हो, 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हो, यानी वो कर्मचारी थक गया और थकने बाद वो बेमन से काम कर रहा है या थकने बाद उसका आपका से काम कर रहा है, तो वो ओवर टाइम यानी कि उसका मन बेमन से काम करेगा, तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्या चीज़ हो सकता है आप बताएं? हाँ, गलत औजारों का उपयोग। हाँ, ठीक ठीक, गलत औजारों का प्रयोग। और 7वां पॉइंट, गलत औजारों का प्रयोग, गलत औजारों का प्रयोग, गलत औजारों का प्रयोग, गलत औजारों का प्रयोग, या फिर हम कहेंगे जैसे इंग्लिश में यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स, है ना। यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स, यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स, रॉन्ग टूल्स, रॉन्ग टूल्स। ये आप इतना लिख लीजिए और एक फ्रेम कॉपी बना लीजिए, उस पर ये नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सात पॉइंट हो गए, 8वां पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अगला बताएं आप, 8वां पॉइंट क्या है? विद्युत वायरिंग का सही ना होना, विद्युत वायरिंग का सही ना होना, है ना। 8वां पॉइंट, विद्युत वायरिंग, विद्युत वायरिंग का सही ना होना, सही ना होना, ये दुर्घटना का कारण होता है। अगर वायरिंग आपकी गलत करी हुई है तो दुर्घटना का कारण हो सकता है ना। हाँ, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंग्लिश में लिख लीजिए, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। 9वां पॉइंट, आप बताओ, आपने बता रहा पीछे से एक आध पॉइंट बताओ, आप भी आपने पढ़ा है? अच्छा, हाँ हाँ, मशीनों पर सुरक्षा कवर का ना लगाना। हाँ, मशीनों पर सुरक्षा कवर का ना लगाना, मशीनों
पर सुरक्षा कवर ना होना, है ना, मशीन पर सुरक्षा कवर का ना होना, या फिर इंग्लिश में बात करें तो मशीन विदाउट सेफ्टी गार्ड्स, है ना, मशीन गार्ड्स विदाउट सेफ्टी, मशीन गार्ड विदाउट सेफ्टी, विदाउट सेफ्टी, है ना। 10वां पॉइंट क्या हो सकता है? 10वां पॉइंट आपका अनुपयुक्त योजना। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसकी आपने प्लानिंग करी है, तो भी दुर्घटना का होता है अनुपयुक्त योजना, अनुपयुक्त योजना, है ना, अनुपयुक्त योजना। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे इसके लिए? बैड प्लानिंग, है ना, इंग्लिश में बैड प्लानिंग, कि आपने गलत प्लानिंग से काम किया तो दुर्घटना का चांसेस ज़्यादा है। और अपना क्या पॉइंट देख सकते हैं? नॉर्मली अगर हम बात करें तो कार्य करने की अनुचित विधि, हाँ, कार्य करने की अनुचित विधि, कार्य करने की अनुचित विधि, अनुचित विधि यानी कि आप कार्य को सही विधि से नहीं कर रहे हैं, वो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। तो आपको प्रॉपर योजना के तहत और अनुचित के हिसाब से कारण, विधि के हिसाब से कार्य नहीं करना चाहिए। इनकरेक्ट प्रोसीजर, इंग्लिश में लिखिए इसको इनकरेक्ट प्रोसीजर, इनकरेक्ट और क्या चाहिए होता है आपने? प्रोसीजर, है ना, इनकरेक्ट प्रोसीजर, इनकरेक्ट प्रोसीजर। और क्या कारण हो सकते हैं? एक पॉइंट और लिख लीजिए, यानी कि कर्मचारी घर से लौट कर आया हो, उसका माइंड सही नहीं हो, माइंड डिस्टर्ब हो, टेंशन में हो, है ना, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आप मानसिक स्थिति नहीं सही होना, तब दुर्घटना कारण हो सकता है। मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, मेंटल, ठीक है। ये दुर्घटना होने के कारण होते हैं इंडस्ट्री में, जिनसे दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारी जो है उपाय करता है कि ये दुर्घटनाएं कम से कम हो, तो वह क्या करेगा? दुर्घटनाएं जो है कर्मचारी कर रहा है कम से कम, उस कर्मचारी को हटा देगा जिससे दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। और इसके लिए क्या करेगा? वो एक पढ़े लिखे योग्य कर्मचारी को रखेगा अपने कंपनी में, जो क्या कहते हैं दुर्घटनाएं कम हो व्यक्ति से, और उसका कंपनी सेफ रहे, उसकी कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। ये दुर्घटनाएं कम करने के कार्य होते हैं व्यक्ति के। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।